दोस्तों, कल रात के अंधेरे में जब हम लोग अपने घरों में चैन से सोए थे, उस वक्त इस देश की राजधानी के जंतर मंतर पर क्या चल रहा था। वहां पर बैठे हुए इस देश के गुरूर राष्ट्रीय खिलाड़ी और तमाम अंतर्राष्ट्रीय पदकों से विभूषित वे महिला पहलवान और वे नौजवान जब न्याय मांगने के लिए वहां पर एकत्रित हैं और आंदोलनरत हैं, रात को 12 बजे दिल्ली पुलिस आकर के उन पर हमले करती है, उनके साथ बदसलूकी करती है। और आरोप तो ये भी लग रहा है कि उसमें से एक पहलवान के सिर में चोटी आई है, लहूलुहान हुआ है, कोई बेहोश है। साक्षी जोशी जो पत्रकार हैं, उनका आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। और ये सिर्फ कांस्टेबल स्तर के अधिकारी नहीं कर रहे थे, उसमें एक आईपीएस भी थे। और जब ये हो रहा था तो ये किसके इशारे पर हो रहा था? क्या इसमें गृह मंत्री का आदेश नहीं था? और क्यों ये सब हो रहा था? वे पहलवान, वे खिलाड़ी जिन्होंने इस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, उसमें कुछ तो पद्मश्री हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई, उनको पीटा गया। तो क्या यही संविधान की मर्यादा है? क्या यही हमारे नेशनल हीरोज के साथ होता रहेगा? और तस्वीरें तो जिस तरह की आ रही हैं उनके रोने की, उन बेटियों के रोने की, वे बेटियां जो अपनी दहलीज को पार करके कुश्ती के अखाड़े में पहुंचती हैं और इस देश के लिए मेडल हासिल करती हैं। क्या वो तस्वीर, वो वीडियो आप भूल सकते हैं जब इस देश के एक खिलाड़ी ने तिरंगा लहराते हुए और राष्ट्रगान बजते हुए अपने आंखों में आंसू भर करके भावुक हो गई थी? और जब मोदी जी के पास आई तो मोदी जी कितने आह्लादित थे, उनके लिए देश की शान बता रहे थे, किसी को अपने परिवार की बेटी बता रहे थे। और वही बेटियां जब आज न्याय मांगने के लिए, और न्याय किस बात का? उनका आरोप है कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। इस देश में बेटियों के साथ ये होता रहेगा और हम खामोशी के साथ बैठे रहेंगे? ये तानाशाही सरकार क्या उसको अलाउ कर रही है? मुझे याद आता है 1931 का लखनऊ का वो आंदोलन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी देवी आती हैं, महिलाओं को एकत्रित करती हैं विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए, शराबबंदी के लिए। और आप परिचित होंगे मशहूर कथाकार प्रेमचंद से। उनकी पत्नी शिवरानी देवी, वो भी उस पिकेटिंग में शामिल थीं और उनको एक गाड़ी उठा करके ले जाती है, पुलिस वाले उठा करके ले जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाले ने शिवरानी देवी की तरफ देख करके कहा कि मां, मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, आप लोगों को जेल ले जाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी तनख्वाह 16 रुपए है, अगर मुझे कोई 8 रुपया भी दे तो मैं इस सरकार की नौकरी को छोड़ दूंगा। मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है, उनका पेट कैसे पलेगा, केवल इसलिए ये नौकरी कर रहा हूं। क्या आज की पुलिस उससे ज्यादा निर्दयी हो गई है? क्या वो अपनी मर्यादा, अपने राष्ट्र के गौरव और संविधान के दायरे को भी भूल गई है? बेटियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, नेशनल खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, क्या वो ये भी भूल गई है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो आप लोगों ने पान सिंह तोमर फिल्म देखी हो, पान सिंह तोमर का एक दृश्य है, वो गांव के दबंगों जो उसके अपने रिश्तेदार थे, जिन्होंने उसकी जमीन को कब्जे में ले लिया था, उसके बेटे के साथ मारपीट की थी। उस बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए पान सिंह, माने जो किरदार है उस फिल्म का,
इरफान खान ने बड़ा बखूबी उसको निभाया है और नेशनल अवार्ड जीता है। वो जब स्थानीय थाने में शिकायत लेकर के पहुंचते हैं, अपने मेडल्स दिखाते हैं कि मैंने इस देश के लिए ये मेडल्स जीते हैं, तो मेरी बात सुनिए, मुझे न्याय दिलाइए। लेकिन वो दरोगा उन मेडल्स को उठा करके फेंक देता है और उसके बाद जो होता है वो फिल्म का दूसरा हिस्सा है। मैं सिर्फ आपको याद ये दिलाना चाहता हूं कि क्या इसी तरह का दुर्व्यवहार ये पुलिस उन खिलाड़ियों के साथ नहीं कर रही? ब्रजभूषण शरण सिंह का जो गुनाह है, जो आरोप उन पर लग रहा है, कितना घिनौना आरोप है। एक व्यक्ति अपने मशल पावर के जरिए, अपने पद के शक्ति के इस्तेमाल के द्वारा क्या वो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था? ये सवाल है, ये आरोप है। और अगर वो गुनहगार नहीं है तो फिर उसे जांच का डर क्यों है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो सीधा कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, गृह मंत्री और जेपी नड्डा कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या ये सरकार उनसे इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहती? अगर कोई व्यक्ति पद पर रहेगा तो स्वतंत्र जांच कैसे हो सकती है? और मैं तो ये मानता हूं, बल्कि ये सिद्धांत है कि जो गुनहगार के साथ है वो खुद गुनहगार है, उसी में शामिल है। इन खिलाड़ियों के खिलाफ जो नैरेटिव चल रहा है उस गुलाम मीडिया पर, वो गुलाम मीडिया भी इस लिंचिंग के प्रयास में शामिल है, इस गुनाह में शामिल है। और दूसरी तरफ ये सरकार जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रखी है,